ये जो टेक्निकल लर्निंग है, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ जिस किसी ने भी आज चुना है। टेक्निकल लर्निंग में एक बात याद रखें कि ये ऐसी लर्निंग है जहाँ मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। जो टेक्निकल लर्निंग की इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है, और इस तरह की लर्निंग जहाज़ में फ्यूल भरने के लिए की जाती है। अब ये जहाज़ बकौल आपके दुबई से आ रहा, जो रिपोर्ट हुआ अखबार में इतनी तफसील के साथ और आपने बताया हमें, तो वो डिस्टेंस इतना तो नहीं है कि इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़े। और जब लैंडिंग ऐसी हो कि दरवाजे न खोले जाएं, सामान उतारा न जाए, तो फिर ये किस किस्म की लैंडिंग होगी? और क्यों कर ये लफ्ज़ टेक्निकल लैंडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है? मुकदमे का जो मसला है वो तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से मुतल्लिक है, तो टेक्निकल लैंडिंग इस्लामाबाद में क्यों कर? और जबकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो तोशाखाना केस में हैं, तो उसके लिए दरख्वास्त किसको दी जा रही है और कहाँ दी जा रही है, हमारे इल्म में तो भी नहीं। और ये कहना कि उनको 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए, अगर 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए तो फिर इस टेक्निकल लैंडिंग का तुक क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही ये हम क्या बात कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो बग़ैर क्लियरेंस के लैंडिंग नहीं होती, बिल्कुल कभी नहीं होती। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये डिपेंड करेगा कि हवा उस रोज़ किधर से किधर को चल रही है। क्योंकि बात आपने बहुत टेक्निकल की है, तो फिर टेक्निकल भी इसका जवाब लोगों तक जाना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ किधर से हवा चल रही है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि क्या जो जहाज़ है वो हवा के मुखालिफ लैंड करेगा या हवा उसको पुश करेगी पीछे से तो वो लैंड करेगा। लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है कि ऐसी लैंडिंग जो टेक्निकल लैंडिंग कहलाती है, उसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। तो अगर किसी परवाने की बात हो रही है, किसी ऐसे कानूनी कागज़ की बात हो रही है, तो क्या वो जहाज़ पे चिपका दिया जाएगा? क्योंकि इन हालात में तो टेक्निकल लैंडिंग में तो दरवाजे नहीं खुलते। अब अगर टेक्निकल लैंडिंग में दरवाजे भी खुल रहे हैं तो फिर ये टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह यहाँ पे ऐसे मुनासिब नहीं है। ये फिर वो जब आप कह रहे हैं कि स्मूथ कंट्रोल टावर से क्लियरेंस के बाद ही लैंडिंग होगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि जहाज कोई भी हो वो लैंड कर सकता ही नहीं, खा वो लाहौर में हो। तो फिर इस टेक्निकल इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता जी, मैं तो आपसे पूछ रही, हमारी सियासत में ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुझे इल्म है वो तो यही है कि ऐसी लैंडिंग जिसमें मुसाफिरों सामान को उतारा नहीं जाता उसको टेक्निकल लैंडिंग कहते हैं, और वो अमूमन फ्यूल भरने के लिए होती है। और दुबई से कराची तक, दुबई से इस्लामाबाद तक फ्यूल इस्लामाबाद क्यों कह रहे हैं? वो लाहौर नहीं आ रहे, इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद की बात हो रही है ना, ये लफ्ज़ तो इस्लामाबाद का हो रहा है कि इस्लामाबाद में ये हो रही। कहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मतलब इस्लामाबाद, ये लफ्ज़ इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद है ना, लेकिन यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर क्लियरेंस है, मैं इस बहस में हुई नहीं, क्लियरेंस है ये नहीं है। He has been the Prime Minister of Pakistan for 3 times. ये उसका अपना मुल्क है, उसका राइट है वहाँ पर लैंड करे। अगर किसी मुकदमे में है तो कानून का सामना करे, कानून को फेस करे। और ये लफ्ज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जो इश्यूज हैं और अगले 7 दिन तक लोगों की करे, और ये लफ्ज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जो इश्यूज हैं और अगले 7 दिन तक लोगों की भूख, नंग, बेरोज़गारी, बदहाली को हम परे फेंक देंगे। और यही बहस करते रहेंगे कि टेक्निकल लैंडिंग करते वक्त जहाज़ का जो बैलेंस था वो ठीक था, उसका पर कहीं एक लेफ़्ट को तो नहीं झुक गया, एक राइट को तो नहीं झुक गया, पायलट को लैंडिंग करते हुए मुश्किल तो नहीं आई। इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है। ही इज़ कमिंग।